गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी बेटी का पेपर था, एग्ज़ाम था। 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, प्री बोर्ड, और वो एग्ज़ाम देने के लिए चली गई है। तो आप देखिए किस तरह से बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, सारा घर फैला हुआ है। और अब मेरी बारी है इस सबको ठीक करने की, और उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना होता है, मुझे सारी एक्टिविटीज़ कुछ भी करना होता है। आज मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, मैं थोड़ा सा बाहर दिखा के लाती हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि फेस के लिए तो बहुत कुछ बता रही है, लेकिन कुछ तो सॉरी बालों के लिए तो बहुत कुछ बता रही है, लेकिन फेस के लिए तो कुछ बता। तो मैं आज फेस के लिए आपको कुछ बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप देखिए मेरे घर की कंडीशन इस समय क्या हो रही है, और मेरा घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है इस समय। तो अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इस समय फैला हुआ है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे किसी एक चीज़ को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं किसी एक चीज़ को हमेशा नहीं करती रहती हूँ। मैं हमेशा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग सी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। और क्या है ना कि जब ईश्वर जब सारी एक्टिविटीज़, सारे गुण बांट रहा था ना ईश्वर, तो उस समय मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। चलिए ऊपर का भी थोड़ा सा देख के आते हैं कि कितना हो गया है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो जब एक्टिविटीज़ बांट रहा था भगवान, तो मैं उस समय लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। और हुआ क्या कि भगवान सबको एक एक गुण बांटते रहे। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, और कोई सिलाई में अच्छा हो गया, कोई बिनाई में अच्छा हो गया, कोई घरेलू कामों में ज़्यादा अच्छा हो गया, तो कोई बाहर के कामों में ज़्यादा अच्छा हो गया। किसी को सुंदरता बहुत ज़्यादा मिल गई, किसी को स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा मिल गई, और भी कई चीज़ें। किसी को डांस का गुण मिल गया, कोई किसी को सिंगिंग का गुण मिल गया। और हुआ क्या कि जब मेरी बारी आई, तो मेरी बारी आने तक सारे गुण ख़त्म हो गए, और थोड़े थोड़े से सारे गुण बचे हुए थे, थोड़े थोड़े से। तो ईश्वर ने कहा कि अब इसे मैं क्या दूं, क्योंकि कोई एक गुण तो पूरा बचा ही हुआ नहीं है। तो ईश्वर ने क्या किया कि मुझे जो थोड़े 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 से गुण बचे हुए थे, वो सारे ही गुण उन्होंने मुझे दे दिए, और कहा कि अब हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं बची है, इसलिए तुम थोड़ा थोड़ा सारा ले जाओ। तो इसलिए मुझे सारे गुण मेरे पास हैं, बट थोड़े थोड़े, इसीलिए मैं सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। ये देखिए इतना काम हो गया है मेरे यहाँ पे। इसमें टाइल्स लग गई हैं, लेकिन अभी भी पूरा फैला हुआ है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। इसमें पार्टीशन हो रहा है, और भैया पार्टीशन कर रहे हैं। भैया से पूछते हैं कि हो जाएगा क्या आज। आज कंप्लीट हो जाएगा भैया? अच्छा अच्छा। तो आज लग रहा है कि ये जो पार्टीशन है वो लग रहा है आज पूरा हो जाएगा। तो यही कारण है, मैंने दोस्तों आपको बताया कि क्यों मेरे पास थोड़े थोड़े सारे गुण हैं, क्योंकि मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। और जब कुछ नहीं बचा, तो ईश्वर ने जो उनके पास देने के लिए जो थोड़े थोड़े गुण लास्ट में बचे हुए थे, वो सारे के सारे उन्होंने एक साथ मेरे में डाल दिए, और कहा कि जा तू ये थोड़े थोड़े से ही तसल्ली कर ले, क्योंकि पूरा एक गुण हमारे पास नहीं है, तो थोड़े थोड़े सारे ले ले। इसलिए मेरे पास सारे गुण हैं, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो शांति से तो मुझे बैठना होता ही नहीं है कभी भी, वो मेरे ब्लड में ही नहीं है। आज मैं आपको दिखाती हूँ एक अभी मैं फ्री थी कुछ टाइम से, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तूने अपनी बेटी के लिए जो स्वेटर बनाया हुआ है, वो मेरी बेटी के लिए भी बना। तो मैंने उसके लिए स्वेटर तैयार किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये स्वेटर मैंने उसके लिए तैयार किया है। ये देखिए,
ये स्वेटर मैंने उसके लिए तैयार किया है। ये एक्चुअली जीन्स या फिर कोई भी ट्राउज़र के ऊपर या वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर डाल सकते हैं। इसको शॉर्ट स्वेटर है, ये शॉर्ट स्वेटर है। इसके साथ एक हेयर बैंड भी बना हुआ है चौड़ा सा, जो बालों में लगा सकते हैं और उससे ठंड में कान भी ढक सकते हैं। तो इसी फ्रेंड की बहुत जिद है कि मुझे आज तुम कुछ फेस के लिए कुछ बताओ। वो बता रही है कि मेरे फेस पे कुछ दाग से होने लगे हैं। तो वो लड़ रही थी मुझसे कि बाकी सब चीज़ें तो बता देती है लेकिन फ़ेस के लिए नहीं बताती है। तो अभी मैं आपको फ़ेस के लिए एक रेमेडी बताती हूँ, तो उसे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको आप कर सको अपने घर में। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी रेमेडी। मैं बच्चों के लिए अभी एप्पल काट रही हूँ और जब भी मैं बच्चों के लिए कुछ भी फ्रूट काटती हूँ तो मैं उसका 1 पीस या 2 पीस निकाल कर अपने फेस के लिए ज़रूर उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ प्राकृतिक क्लींज़र यानी कि नेचुरल क्लींज़र के बारे में, सेब और नींबू से मिलकर जो बनता है। तो अब यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि कुछ लोग मेरी रेमेडी से ज़्यादा मेरी थाली पे ज़्यादा ध्यान देंगे और कहेंगे कि कम से कम एक प्लेट तो ढंग का इस्तेमाल कर लेती। तो जिनका ध्यान मेरी थाली में है, मेरी रेमेडी उनके लिए नहीं है। आप जो मेरी रेमेडी को सुनना चाहते हैं, ये रेमेडी उन्हीं के लिए है। तो आपको करना क्या है कि जब आप कभी भी बच्चों के लिए एप्पल काटते हैं तो उसमें से 2 पीस निकाल कर खुद खा भी लीजिए, क्योंकि सेब में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप चेहरे की गंदगी हटाकर उसका ग्लो और चमक बढ़ाना चाहती हैं तो सेब का रस आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकता है। सेब में मौजूद प्राकृतिक एसिड वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को हटाता है। ऑयली स्किन के लिए तो सेब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सेब में कॉपर होता है जो सन टैन को कम करता है। सेब की सबसे ख़ास बात यह है कि ये हर तरह की स्किन में लगाया जा सकता है। अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो इसे ज़रूर लगाएं। चाहें तो आप एप्पल के 2 स्लाइस काट कर उसे भी आँखों में रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से एप्पल का जो मैंने कद्दूकस किया हुआ था उसका मैं रस निकाल ले रही हूँ। छन्नी की सहायता से उसका रस एक बाउल में निकाल लें और सेब हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें एक नींबू का रस लेना है। 1 चम्मच आपको नींबू का रस लेना है। नींबू में मौजूद विटामिन सी स्किन डैमेज जो हो जाता है, हमारा स्किन डैमेज को कम करता है। नींबू स्किन से अतिरिक्त ऑयल जो हमारा निकलता है, अतिरिक्त ऑयल को भी हटाता है और दाग धब्बों को कम करता है। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर त्वचा को स्वस्थ बनाती है। इसलिए नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें मैं तो बिना इसका नापे हुए कर रही हूँ, चम्मच भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया हो चुका है अब। लेकिन आप लोग इसको नाप कर करें और लगभग अगर 2 स्लाइस सेब के आपने कद्दूकस किए हैं तो उसमें आधा चम्मच रस मिला लें नींबू का और इसको फिर आप अपनी स्किन पर लगाएं। 15 मिनट इसे अपनी स्किन पर रखने के बाद उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है कि YouTube में तो इससे भी ज़्यादा कुछ मिला करके और इससे भी ज़्यादा चीज़ें अभी मौजूद हैं, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपने इस्तेमाल कितने किए हैं वो मुझे बताइए। YouTube में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल कितना करते हैं उसे देखने के बाद बात वो है कि आप उसे कितना फॉलो कर पाते हैं। कोई चीज़ को अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आप खुद के लिए उन चीज़ों को किस तरह यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं आप उन रेमेडीज़ को, तो ये बात मैटर करती है। तो आप अगर देख रहे हैं तो इस चीज़ को लगाइए। जब भी कभी आप सेब बच्चों के लिए काटें, घर के लिए काटें, तो उसे अपने लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।